यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, आज जो हम पेपर करेंगे ये आपका 2015 का पेपर 2 आपका है, जो कि आपका जून में 2015 में आपका हुआ था। लाइब्रेरी साइंस की हम तैयारी कर रहे हैं। यूजीसी नेट की JRF सेट की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओल्ड पेपर हम कर रहे हैं। कल आपको क्लास नहीं मिली थी, नेटवर्क इशू की वजह से आपकी 1-2 क्लास ही डली थी। चलिए, उसके लिए सॉरी। अब आपका जो पेपर है आज का, ये आपका पेपर करने वाले हम पेपर 2, जो जून में आपका हुआ था 2015 में। चलिए, लाइब्रेरी साइंस ओल्ड पेपर का आपको बेनिफिट पता ही है। ओल्ड पेपर का आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट आपके होते हैं। तो 100 रुपये में आपको बुक मिल रही है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहां पर आपको 31 पेपर आपको मिल रहे हैं, जो 2011 से अब तक के सभी पेपर आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। जैसे आप देख भी रहे हो कि बुक से आपको कितना बेनिफिट आपका रहने वाला है, यानी 31 के 31 पेपर आपको एक ही जगह मिलने वाले हैं। कीमत है 100 रुपये। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो आप परचेज़ कर लीजिए। चलिए, ये आपका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आपका है क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा गया SMCR कम्युनिकेशन मॉडल वाज डेवलप्ड बाय। तो जो SMCR कम्युनिकेशन यानी संचार का जो मॉडल है वो विकसित किया गया था, डेवलप किया गया था। तो किसके द्वारा डेवलप किया गया? ऑप्शन ए डेविड केबरलो, ऑप्शन बी हारोल्ड लेसवेल, ऑप्शन सी W आश्रम, ऑप्शन डी चार्ल्स ओसगुड। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन ए डेविड केबरलो के द्वारा ये डेवलप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। Who suggested the 7 lamps of conduct as must for library professional? Option A Joint Council of Library Association in India, JOCLI. Option B Indian Library Association. नेक्स्ट अब आपका दिया गया है ऑप्शन सी SR रंगनाथन, ऑप्शन डी RL मित्तल। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन डी RL मित्तल। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन डी RL मित्तल आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। डेयर विच इज़ अ यूनेस्को डेटाबेस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर? ऑप्शन ए सोशल साइंसेज, ऑप्शन बी अप्लाइड साइंसेज, ऑप्शन सी लॉ, ऑप्शन डी प्योर साइंसेज। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन है सोशल साइंसेज। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका दिया गया है। विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन नीड कैन बी सेटिस्फाई विद रिव्यू एंड स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट? ऑप्शन ए एवरीडे, ऑप्शन बी एग्जिस्टिव, ऑप्शन सी करंट, ऑप्शन डी कैचिंग अप। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन डी कैचिंग अप। क्वेश्चन फोर्थ का ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ आपका दिया गया द प्रिंसिपल विच स्टेट दैट इफ द फेसिट बी इन अ सब्जेक्ट विल नॉट बी ऑपरेटिव विदाउट द concept behind A is considered then B should follow A is known as? Option A principle of later in time, option B principle of gradual evolution, option C principle of bottom upward, option D wall picture principle। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर डी वॉल पिक्चर प्रिंसिपल। क्वेश्चन फिफ्थ का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ। The principle which states that between two or more possible alternatives bearing on a particular phenomena, the one leading to overall economy is to be preferred is known as? ये आपको दिया गया है। ऑप्शन ए आपका लॉ ऑफ सिमेट्री, ऑप्शन बी लॉ ऑफ पार्सिमोनी, ऑप्शन सी लॉ ऑफ ऑस्मोसिस, ऑप्शन डी लॉ ऑफ इम्पार्टिलिटी। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर बी लॉ ऑफ पार्सिमोनी। क्वेश्चन सिक्स्थ का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7। द रिकॉर्ड्स एसोसिएटेड विद जेनेलॉजी file might reasonably be arranged in a? Option A clustered file, option B tree structured file, option C hashed files, option D indexed file। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर बी ट्री स्ट्रक्चर्ड फाइल। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द पर्पज ऑफ कुकीज़? तो जो कुकीज़ का जो पर्पज़ है वो क्या है? ऑप्शन ए आइडेंटिफाई यूजर्स ऑन द सर्वर, ऑप्शन बी एक्ट एज बफर स्टोर, ऑप्शन सी
कनेक्ट्स डेटाबेस, ऑप्शन डी डेवलप्स डायनामिक वेब पेजेस। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है आइडेंटिफाई यूजर्स ऑन द सर्वर। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 9, रैंक एक्स फ्रीक्वेंसी इक्वल ए कांस्टेंट डिस्क्राइब द एसेंस ऑफ। ऑप्शन ए इम्पैक्ट फैक्टर, नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी जिप्स लॉ, ऑप्शन सी फजी क्वेरी, ऑप्शन डी लोट का लॉज। तो राइट आंसर क्या आपका, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है जिप्स लॉ। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन बी जिप्स लॉ आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 10, नेम द इंडियन लाइब्रेरियन हु was honored with the title of खान बहादुर in 1935 by British government। ऑप्शन ए एस आर रंगनाथन, ऑप्शन बी बी एस केशवन, ऑप्शन सी के एम अब्दुल्ला, ऑप्शन डी के इसाक। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है के एम असदुल्ला। क्वेश्चन जो 10th है इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा के एम असदुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 12, नालंदा द डिजिटल लाइब्रेरी इज एन इनिशिएशन ऑफ। ऑप्शन ए DRTC, ऑप्शन बी IISc बैंगलोर, ऑप्शन सी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलीकट, ऑप्शन डी निष्कियर। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलीकट। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12, 6 सिग्मा इन क्वालिटी मैनेजमेंट वाज डेवलप्ड बाय। तो 6 सिग्मा की जो क्वालिटी मैनेजमेंट है वो डेवलप्ड किसके द्वारा की गई थी। अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं किसके द्वारा ये डेवलप्ड आपकी की गई थी। ऑप्शन ए आपका है मोटोरोला, ऑप्शन बी IBM, ऑप्शन सी हनीवेल, ऑप्शन डी जेनपैक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है मोटोरोला। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13, इन बाइनरी नंबर सिस्टम डिजिट 11 इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में जो 11 डिजिट आपकी होती है वो रिप्रेजेंट किसके द्वारा होती है, यानी रिप्रेजेंटेड बाय। ऑप्शन ए 1010, ऑप्शन बी आपका दिया गया है 4 बार आपकी 0 है 1011, ऑप्शन सी 110011, ऑप्शन डी 00010110। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, 4 बार आपकी 0 होगी 1011। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 आपका दिया गया, क्वेश्चन 14 में पूछा गया आपसे अरेंज द फॉलोइंग ऑफ ISBN इन प्रॉपर ऑर्डर, यानी ISBN को प्रॉपर ऑर्डर में आपको लगाना है। फर्स्ट आपका दिया गया ए चेक डिजिट, बी रजिस्ट्रेशन ग्रुप एलिमेंट, सी पब्लिकेशन एलिमेंट, डी आपका रजिस्ट्रेशन एलिमेंट। तो चारों आपको देंगे तो इसे कैसे अरेंज करेंगे। सबसे पहले आपका आएगा बी पे क्या आपका रजिस्ट्रेशन ग्रुप एलिमेंट, रजिस्ट्रेशन ग्रुप एलिमेंट आपका होगा क्या है, रजिस्ट्रेशन ग्रुप एलिमेंट आपका होगा। इसके बाद आपका हो गया डी क्या आपका डी हो गया आपका रजिस्ट्रेशन एलिमेंट, डी आपका होता है रजिस्ट्रेशन एलिमेंट आपका होगा। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन एलिमेंट के बाद आपका आएगा पब्लिकेशन एलिमेंट, ये क्या आपका पब्लिकेशन एलिमेंट आपका होगा। इसके बाद आपका पब्लिकेशन एलिमेंट जो कि आपका सी है। देन इसके बाद आपका आएगा चेक डिजिट, क्या आएगा चेक डिजिट आपका आएगा, क्या आएगा चेक डिजिट। तो सीक्वेंस क्या बनेगा आपका, सीक्वेंस बनता है BDCA, ये आपका सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन का। BDCA क्या होगा आपका सीक्वेंस होगा। ऑप्शन ए आपका दिया गया ACBD, ऑप्शन बी CADB, ऑप्शन सी DBAC, ऑप्शन डी BDCA। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही है BDCA। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, identify the correct sequence of user tasks that are supported by the structure of FRBR RDA 0.2 version। ऑप्शन ए आइडेंटिफाई सिलेक्ट ऑब्टेन फाइंड, ऑप्शन बी फाइंड आइडेंटिफाई सिलेक्शन ऑब्टेन, ऑप्शन सी सिलेक्ट आइडेंटिफाई फाइंड ऑब्टेन, ऑप्शन डी फाइंड सिलेक्ट आइडेंटिफाई ऑब्टेन। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी आपका राइट है, फाइंड आइडेंटिफाई सिलेक्ट ऑब्टेन। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 आपका दिया गया, क्वेश्चन 16 आपका है, इसमें दिया गया आपका क्वेश्चन जो 16 है, क्वेश्चन 16
दिया गया आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 16 अब आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ऑप्शन ए एडहॉक टॉक्स, ऑप्शन बी रिपोर्ट, ऑप्शन सी ब्लॉग्स, ऑप्शन डी मीटिंग। तो इसके जो आपका अरेंज करना है वो कैसे कैसे आपका होगा, तो सबसे इसमें आपका कौन कौन सा सही आपका है, तो सही इसमें आपका बी और डी है, यानी रिपोर्ट आपका सही होगा और मीटिंग आपका सही है। तो रिपोर्ट और मीटिंग यानी बी डी आपका करेक्ट आपका होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन देखते हैं कौन सा आपका करेक्ट है। ऑप्शन ए बी एंड सी आर करेक्ट, ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट, ऑप्शन सी बी एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन डी ए बी एंड डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी बी और डी क्या होगा आपका करेक्ट होगा, सही होगा। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 आपका दिया गया है आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स। ए आपका है कॉर्पोरेट इंडेक्स, बी परम्यूटर सब्जेक्ट इंडेक्स, सी सोर्स इंडेक्स, डी टाइटल इंडेक्स। ये आपको दिया गया, तो इसमें कौन कौन सा आपका सही है। कॉर्पोरेट इंडेक्स आपका सही होगा, परम्यूटरम सब्जेक्ट इंडेक्स आपका सही है और सोर्स इंडेक्स, ये तीनों के तीनों आपके सही होंगे। तो ए बी और सी क्या है आपके करेक्ट आपका होगा, सही आपका होगा। अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए बी एंड सी आर करेक्ट, ऑप्शन बी सी डी आर करेक्ट, ऑप्शन सी डी ए आर करेक्ट, ऑप्शन डी बी ए। जो आपका डी ए और बी क्या आपका करेक्ट है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन ए बी और सी आपका करेक्ट होगा, सही आपका है। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 आपका दिया गया, इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्ले रैक्स आर यूज्ड टू डिस्प्ले प्रिंट पीरियोडिकल पब्लिकेशन। या आपका ए कार्डेक्स, बी स्टेप टाइप, सी पिजन होल टाइप, 4D आपका इंक्लाइंड टाइप आपका देंगे। तो कौन कौन सा इसमें आपका सही होगा। स्टेप टाइप आपका सही है, पिजन होल टाइप आपका सही होगा, इंक्लाइंड टाइप यानी बी सी और डी तीनों के तीनों आपके करेक्ट आपके होते हैं, सही आपके होंगे। तो बी सी डी क्या आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन ए बी एंड सी आर करेक्ट, ऑप्शन बी सी एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन सी ए सी एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन डी ए बी एंड डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए आपका राइट है। ए ऑप्शन जो आपका क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 18, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी राइट होगा, बी सी डी आपका सही होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 अब आपका दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर एसोसिएटेड विद डार्विन्स मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर। फर्स्ट आपका ए सिचुएशन है, बी एक्सट्रैक्टिंग, सी गैप, डी आपका ब्राउजिंग। तो कौन कौन सा इसमें आपका सही है। सिचुएशन आपका सही होगा और गैप यानी ए और सी दोनों के दोनों क्या आपके करेक्ट आपके होंगे, सही आपके होंगे। तो ए सी आपका करेक्ट है। ऑप्शन ए आपका दिया गया है ए एंड बी आर करेक्ट, ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट, ऑप्शन सी ए एंड सी आर करेक्ट, ऑप्शन डी बी एंड डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी राइट है, ए और सी आपका करेक्ट होगा, सही होगा। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 20 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द साइलेंट फीचर ऑफ यूडीसी IME। ए आपका दिया गया है मिनिमम 3 डिजिट इन अ क्लास नंबर, बी मेन क्लास 4 इज वैकेंट, सी नोटेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी लैंग्वेज और स्क्रिप्ट, डी मोर सुटेबल टू माइक्रो डॉक्यूमेंट। तो अब इसके ऑप्शन आपको दिया गया, ऑप्शन ए आपका है ए बी एंड सी आर करेक्ट, ऑप्शन बी ए बी एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन सी बी सी एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन डी ए सी एंड डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी राइट होगा, बी सी और डी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 आपका दिया गया, इसमें जो क्वेश्चन है आपका 21 इसमें पूछा गया आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस फीचर फॉर ऑफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट यानी
PDF के एडवांटेज जो फीचर है वो आपसे पूछे गए हैं। ऑप्शन ए आपका दिया गया है, पहला आपका है मोर कंपेटेबिलिटी, सेकंड बी इजी एडिटिंग, सी सपोर्ट इमेज फॉर्मेट, डी गुड कंप्रेशन रेशो। तो इसमें से कौन कौन सा आपका सही होगा? सपोर्ट इमेज फॉर्मेट आपका सही है और गुड कंप्रेशन रेशो आपका सही होगा। तो सी और डी क्या आपका करेक्ट होगा? सही आपका होगा। सी डी क्या है आपका करेक्ट है, सही आपका होगा। अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए आपको दिया गया है ए एंड बी आर करेक्ट, ऑप्शन बी बी एंड सी आर करेक्ट, ऑप्शन सी एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन डी एंड ए आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी राइट होगा। सी और डी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग टेक्निक्स ऑफर एन इक्वल प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन मेथड। ऑप्शन है आपका दिया गया सैम्पलिंग रैंडम सैम्पलिंग, नेक्स्ट अब आपका दिया गया बी कोटा सैम्पलिंग, सी परपोजिव सैम्पलिंग, डी आपका दिया गया प्रोपोर्शनल स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो इसमें आपका कौन कौन सा सही होगा? ए और डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन जो आपका, अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको ए डी दिया गया है। ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट, ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट, ऑप्शन सी ए एंड सी आर करेक्ट, ऑप्शन डी ए एंड डी आर करेक्ट। तो आपका सही कौन कौन सा? ए और डी, जो कि आपको ऑप्शन डी में मिला। तो ऑप्शन डी क्या आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 आपको दिया गया है। क्वेश्चन है आपका 23, आइडेंटिफाई द 3 इंफॉर्मेशन एक्टिविटीज प्रेजेंटेड बाय जेम्स क्रिकेलेज 1983 एज द फाउंडेशन ऑफ हिज ISB मॉडल। ये आपको दिया गया पहला ए क्या आपका इंफॉर्मेशन गैदरिंग, बी इंफॉर्मेशन सीकिंग, सी इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग, डी इंफॉर्मेशन गिविंग। ये आपको दिया गया। तो इसमें कौन कौन सा आपका सही होगा? इंफॉर्मेशन गैदरिंग आपका सही है, इंफॉर्मेशन सीकिंग आपका सही होगा, इंफॉर्मेशन गिविंग। तो ए बी और डी तीनों के तीनों क्या आपके करेक्ट आपके हो गए, सही आपके हो गए। ए बी डी क्या आपका करेक्ट है, सही आपका है। अब ऑप्शन चेक करते हैं। इसके ऑप्शन ए आपको दिया गया है ए बी एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन बी डी एंड सी आर करेक्ट, ऑप्शन सी सी एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन डी ए सी एंड डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए राइट होगा, ए बी डी करेक्ट आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 24, अरेंज इन सीक्वेंस द फॉलोइंग स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ देयर इनैक्टमेंट। ए वेस्ट बंगाल, बी उड़ीसा, सी अरुणाचल प्रदेश, डी कर्नाटका। तो इसमें से आपका कैसे? सबसे पहले आपका होगा कर्नाटका। सबसे पहले जो आपको डी पर आपको दिया गया कर्नाटका, तो इनको एक्ट के अकॉर्डिंग आपको लगाना था। कर्नाटका के बाद आपका आएगा, कर्नाटका हो गया, कर्नाटका के बाद आपका है वेस्ट बंगाल, कर्नाटका के बाद क्या आएगा? वेस्ट बंगाल आपका होगा, वेस्ट बंगाल के बाद आपका उड़ीसा होगा, वेस्ट बंगाल के बाद आपका उड़ीसा है, उड़ीसा के बाद आपका है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आपका आएगा। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनेगा क्वेश्चन नंबर 24 का, वो सीक्वेंस आपका बनता है डी ए बी और सी। चलिए अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ऑप्शन ए डी ए बी सी, ऑप्शन बी ए डी सी, ऑप्शन सी बी डी ए, ऑप्शन डी बी सी ए। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए राइट है, डी ए बी सी। क्वेश्चन 24 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, अरेंज द फॉलोइंग बुक्स बाय S.R. रंगनाथन अकॉर्डिंग टू देयर पब्लिकेशन ईयर। ए आपका है कोलन क्लासिफिकेशन, सी बी एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, सी फिलोसफी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, डी प्रोलीगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। तो ये आपको दिया गया। अब इसके कोड्स आपको दिए गए, ये आपके कोड है। ऑप्शन ए डी बी सी, ऑप्शन बी सी डी बी ए, ऑप्शन सी बी सी डी ए, ऑप्शन डी सी बी ए। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है, ए डी बी सी। क्वेश्चन 25 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 26 आपको दिया गया है। क्वेश्चन में पूछा गया आपका अरेंज करना है आपको, अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ देयर डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग इन्हें आपको ऑर्डर में लगाना है।
फर्स्ट आपका है ए DOS, सेकंड मैकोज, थर्ड आपका लाइनक्स, फोर्थ आपका अनउंटो आपको दिया गया। अब उंटो यानी UBEN2 आपका दिया गया, तो इन्हें आपको डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग इन्हें अरेंज करना है। तो सबसे पहले ये आपका डोस आपका होगा, ये क्या है आपका सेम एज इट इज़ आपका सीक्वेंस आपको दिया गया है। तो सीक्वेंस में ये आपका है ऑप्शन ए ABCD, ऑप्शन बी BCDA, ऑप्शन सी ACBD, ऑप्शन डी BDAC। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है आपका राइट है ABCD। क्वेश्चन 26 का ऑप्शन है राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग वर इस्टेब्लिश्ड। ये आपको आपको दिया नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड आगे अब आपका दिया गया रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन, बी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता, सी आपका है डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता। नेक्स्ट अब आपका डी दिया गया है राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। तो इसका राइट आंसर क्या आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड। तो ये आपका राइट आंसर है। नाउ अब आपका क्वेश्चन जो आपका 28 से स्टार्ट अब आपका हो रहा है, ये आपका होगा मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आपका है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का आपको मिलान करना है। तो पहले आपको दिया गया W एडवर्ड डेमिंग, तो W एडवर्ड डेमिंग क्या होगा आपका, ये आपका होगा स्टेटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। फिर आपका एल्टन मेयो एंड अदर्स, ये आपका जीरो डिफेक्ट आपका होगा। फिर आपका है क्वारो इसिक्वा, ये हो गया आपका क्वालिटी कंट्रोल ऑफ सर्कल। फिर आपका है सीजियो सिंगो, ये आपका होगा हाउथ्रोन स्टडीज। तो सीक्वेंस आपका बनता है सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड आपका क्वेश्चन नंबर 28 का सीक्वेंस आपका बनेगा। चलिए अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं, एक एक करके ऑप्शन आपको दिए गए। ऑप्शन ए सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन बी थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन सी थर्ड सेकंड फोर्थ फर्स्ट, ऑप्शन डी थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए राइट है दूसरा चौथा पहला तीसरा। क्वेश्चन 28 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन दिया गया आपका 29 आपका है, इसमें मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग वाला ये आपका क्वेश्चन होने वाला है। तो मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है आपका मिलान आपको करना है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है। चलिए अब लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपकी है, इसका मिलान करना है। ये आपको दिया गया लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। तो ए आपका दिया गया ए पिक्टोग्राफ दैट स्टैंड्स फॉर एन इंडिविजुअल वर्ड, ये आपका हो गया आइडियोग्राम। इसके बाद आपका है बी ए पिक्टोग्राफ दैट स्टैंड फॉर एन इंडिविजुअल आइडिया, ये आपका होगा पैट्रोग्राम। फिर आपका है पिक्टोग्राफ ड्रॉन फॉर पेंटेड ऑन रॉक्स, ये आपका हो जाएगा लोगोग्राम। देन आपका दिया गया पिक्टोग्राफ इंस्टेड और कर्व्ड ऑन रॉक्स, ये आपका हो जाएगा पेट्रोलिप्स। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा वो आपका बना थर्ड सेकंड फोर्थ और फर्स्ट आपका सीक्वेंस बनेगा क्वेश्चन नंबर 29 का। चलिए अब ऑप्शन आपको दिया गया, ऑप्शन से मैच करते हैं। ऑप्शन ए सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन बी थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन सी थर्ड सेकंड फोर्थ फर्स्ट, ऑप्शन डी थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी तीसरा दूसरा चौथा पहला आपका सीक्वेंस था क्वेश्चन नंबर 29 का। तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, ये भी आपका मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आपका है। मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है आपका, मिलान आपको करना है। चलिए इसमें लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है, मिलान आपको करना है। चलिए इसमें मिलान करना आपको, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है।
चलिए पहला आपका दिया गया इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ ह्यूमन इंफॉर्मेशन बिहेवियर, ये आपका होगा विलियमसन। फिर आपका है एवरीबडी एवरीडे लाइफ इंफॉर्मेशन सीकिंग, ये आपका होगा रियाजो सैरो लेनिन। फिर आपका इंफॉर्मेशन इनकाउंटरिंग, ये आपका होगा सनादा आडेल्स। फिर आपका एनोमलस स्टेट ऑफ नॉलेज आस्क, ये हो गया आपका निचोलस जे बैल्किन। तो इसका सीक्वेंस बनता है आपका सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड आपका बनेगा क्वेश्चन नंबर 30 का। चलिए अब ऑप्शन के मैच करते हैं। ऑप्शन आपको दिया गया, ऑप्शन ए सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन बी थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन सी थर्ड सेकंड फोर्थ फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए दूसरा चौथा पहला तीसरा। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 आपको दिया गया मैच द फॉलोइंग वाला आपका क्वेश्चन है। ये भी इसमें आपको दिया गया है क्या, मैच द फॉलोइंग आपको करना है, मिलान आपको करना है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का मिलान करना है इसमें। चलिए अब आपको दिया गया एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज, ये हो गया आपका निष्क्रिय दिल्ली। फिर आपका जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ये आपका हो गया पीएन कोला इंडोमेंट लखनऊ। फिर आपका सी हेराल्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ये आपका SRELS बेंगलोर आपका हो गया। लाइब्रेरी हेराल्ड दिल्ली पब्लिक दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा वो आपका बना तीसरा चौथा पहला और दूसरा। क्वेश्चन नंबर 31 का सीक्वेंस आपका बनता है तीसरा चौथा पहला दूसरा। अब इसके ऑप्शन से मैच करते हैं। ऑप्शन ए सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन बी थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन सी थर्ड सेकंड फोर्थ फर्स्ट, ऑप्शन डी थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी राइट होगा तीसरा चौथा पहला दूसरा। क्वेश्चन 31 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 32 मैच द फॉलोइंग, मिलान आपको करना है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का। चलिए अब इसके ऑप्शन आपको दिया गया है, ऑप्शन इसके मिलाते हैं। ये आपका दिया गया है तो इसमें भी आपका क्या पहला यानी आपका लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का मिलान करना है। बैरक हसन ओबामा सेकंड, ये आपका ईयर बुक आपका है। देन आपका देगा बी पर जीडीपी ग्रोथ इन लास्ट ईयर, ये हो गया वर्ल्ड ऑफ लर्निंग यूनिवर्सिटीज इन यूके गैजेटर आपका होता है। और एरिया ऑफ गंजम डिस्ट्रिक्ट हुईज हो, तो इसका जो सीक्वेंस बना वो भी आपका क्या बना थर्ड फोर्थ फर्स्ट और सेकंड आपका सीक्वेंस बनेगा क्वेश्चन नंबर 32 का। चलिए अब ऑप्शन चेक करते हैं इसके एक एक करके। ऑप्शन आपको दिया गया ऑप्शन ए सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन बी थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन सी थर्ड सेकंड फोर्थ फर्स्ट, ऑप्शन डी थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी राइट होगा तीसरा चौथा पहला दूसरा। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 33 मैच द फॉलोइंग, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का मिलान करना है। ए आपको दिया गया इलियड, तो इलियड का जो मिलान होगा वो किससे आपका होगा, तो इलियड का जो मिलान है वो आपका है किससे, इलियड जो है आपका कॉस्ट इफेक्टिव ट्रेनिंग एंड स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम है। फिर आपका है क्वेश्चन पॉइंट, क्वेश्चन जो पॉइंट आपका है क्वेश्चन पॉइंट आपका होगा इंटर लाइब्रेरी लोन ऑपरेशन, इंटर लाइब्रेरी लोन ऑपरेशन आपका हो गया। देन आपका आगे दिया गया है आपका ये वेब जंक्शन, तो वेब जंक्शन का क्या होगा आपका, वेब जंक्शन का आपका होगा कलेक्टिव कलेक्शन ऑफ वर्ल्ड लाइब्रेरीज। फिर आपका डी आपका बचता है वर्ल्ड कैट, तो वर्ल्ड कैट आपका होगा हाई क्वालिटी रेफरेंस सर्वर। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बना वो बना सेकंड फोर्थ फर्स्ट और थर्ड आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन ए सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन बी थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन सी थर्ड सेकंड फोर्थ फर्स्ट, ऑप्शन डी थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए राइट होगा सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन 34 आपका दिया गया मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, मिलान करना है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का। तो ये आपका दिया गया पहले जो आपका है ये क्या लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का इसमें मिलान
करना है तो ये आपका है नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल क्या होगा आपका, ये होता है नॉमिनल स्केल रैंकिंग ऑफ लाइब्रेरी सर्विस से इसका मैच करेगा। ऑर्डिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल किसके साथ मैच आपका करेगा, ये करेगा जेंडर एज वेरिएबल। देन आपका है इंटरवल स्केल, ये आपका हो गया मास ऑफ अ बॉडी। फिर आपका डी रेशियो स्केल, ये आपका हो गया टेम्परेचर मेजरमेंट। तो अब जो इसका सीक्वेंस बनता है वो बना आपका तीसरा, दूसरा, चौथा और पहला। चलिए अब ऑप्शन से मैच करते हैं। ऑप्शन ए सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड। ऑप्शन बी थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। नेक्स्ट अब आपका ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर सी थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट। ऑप्शन डी थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 35, मैच द फॉलोइंग लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का इसमें भी आपको मिलान करना है। तो पहले आपका दिया गया MY माई एसक्यूएल, ये आपका होगा माई एसक्यूएल क्या होगा यूज़र इंटरफेस। फिर आपका अपाची, तो अपाची से आपका सर्वर का हो गया। पर्ल जो आपका दिया गया है ये आपका पर्ल होगा आपका RDBMS। फिर आपका API है, ये आपका लैंग्वेज आपका हो जाएगा। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा आपका तीसरा, दूसरा, चौथा और पहला। चलिए अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए आपको दिया गया है, ऑप्शन ए आपका है सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड। ऑप्शन बी थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। ऑप्शन सी थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट। ऑप्शन डी थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 36, मैच द फॉलोइंग लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का मिलान करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का मिलान करना है, मैच आपको करना है। तो पहले आपको दिया गया रियल टाइम कम्युनिकेशन। तो जो रियल टाइम कम्युनिकेशन आपका है इसका मिलान किससे होगा, रियल टाइम कम्युनिकेशन का ये आपका हो गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। फिर आपका है टेलनेट, तो टेलनेट का जो मिलान होगा वो होगा रिमेट लॉगिन का, रिमेट लॉगिन के साथ। फिर आपका आगे दिया गया आपका यूज नेट, या आपका बुलेटिन बोर्ड आपका हो गया। फिर आपका डी आपका बचता है लिस्टर, लिस्टर भी आपका हो जाएगा सब्सक्राइब्ड मेंबरशिप। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 36 का जो सीक्वेंस आपका बनता है वो बनेगा आपका तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा, ये सीक्वेंस आपका बनेगा। ऑप्शन ए सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड। ऑप्शन बी थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। ऑप्शन सी थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट। ऑप्शन डी थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी राइट है, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन दिया गया आपका 37 आपका है असर्शन है आपका computers are tools that can help to create more knowledge. Reason knowledge is mechanical hence developed in computer. तो इसमें जो आपका assertion है वो क्या है आपका ट्रू आपका है, लेकिन रीज़न जो होगा फॉल्स आपका होगा, गलत आपका होगा। ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ऑप्शन बी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर फॉल्स। ऑप्शन डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी, असर्शन आपका सत्य होगा, ट्रू होगा, लेकिन रीजन आपका फॉल्स है, गलत आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। असर्शन है आपका यूजर्स नीड टू हैव ट्रेनिंग इन असेसिंग टू अ लार्ज नंबर ऑफ ई जर्नल्स थ्रू कंसोर्टिया। आगे अब आपका दिया गया है रीज़न है आपका मोस्ट ऑफ द यूजर्स आर नॉट अवेयर ऑफ यूजिंग वेब रिसोर्सेज। तो इसमें जो आपका असर्शन और रीज़न दोनों के दोनों आपके ट्रू है, दोनों क्या आपके सत्य आपके हो गए। ऑप्शन ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ऑप्शन बी ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर फॉल्स। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर ट्रू। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी, दोनों के दोनों आपके सत्य, असर्शन भी रीज़न भी। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 39। असर्शन आपका दिया गया है देयर इज नो नीड फॉर डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल सोर्सेज लाइक गजेटियर मैप, अल्टाज, एटलस एटसेट्रा। रीजन है आपका सम ऑफ द जर्नल रेफरेंस सोर्सेज लाइक इंसाइक्लोपीडियाज, ईयर बुक्स, एल्मेनेक्स आल्सो इंक्लूड जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन। तो अब इसके ऑप्शन आपके दिए गए ऑप्शन ए
both A and R are true. Option B, both A and R are false. Option C, A is true but R is false. Option D, A is false but R is true. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी, असर्शन आपका गलत है लेकिन रीजन आपका ट्रू होगा, सत्य होगा। तो इसका ऑप्शन डी आपका राइट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 आपका दिया गया। क्वेश्चन क्या आपका 40 दिया गया। असर्शन है आपका बोलियन लॉजिक अलाउ अ यूजर टू लॉजिकली रिलेट मल्टीपल कंसेप्ट टुगेदर टू डिफाइन व्हाट इंफॉर्मेशन इज नीडेड। तो अब आपका आगे दिया गया रीजन है, इफ द ऑपरेटर एंड और नोट आर इंटरप्रेटेड इन देयर नॉर्मल इंटरप्रिटेशन दे एक्ट टू रेस्ट्रिक्टिव और टू जनरेट तो इसके जो आपका असर्शन और रीजन दोनों क्या आपके ट्रू है, सत्य आपके है, दोनों आपके सत्य हो गए। ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए, असर्शन और रीजन दोनों के दोनों आपके सत्य है, ट्रू आपके है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन दिया गया आपका 41, असर्शन आपका है व्हाइल यूजिंग ओपैक यूजर नीड टू हैव सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वर्टेड फाइल्स एंड सर्च स्टेटस। रीजन ऑनलाइन कैटलॉग्स प्लेस द रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर अ सर्च स्ट्रेटजी ऑन द यूजर आपका दिया गया है। चलिए अब जो इसमें आपका यानी असर्शन और रीजन दोनों क्या आपके ट्रू हो गए, सत्य आपके, असर्शन भी और रीजन भी दोनों क्या है, सत्य हो गए। ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। ऑप्शन डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी, असर्शन और रीजन दोनों के दोनों सत्य है, ट्रू आपके है। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन दिया गया आपका 42, assertion है आपका median is simply the middle value when the data have been arranged in an ascending or descending order. Reason है आपका median refers to the middle value in a distribution. तो इसमें जो आपका assertion और reason है दोनों आपके true हो गए, सत्य आपके हो गए। चलिए अब ऑप्शन आपको दिया गया, ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन बी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर आर ट्रू। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी राइट है, असर्शन और रीजन दोनों के दोनों सत्य है, ट्रू आपके हो गए। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन दिया गया आपका 43, असर्शन है आपका ओपन एक्सेस पब्लिकेशन मॉडल इन्वॉल्व्स जीरो कॉस्ट। रीजन ओपन एक्सेस इंक्रीजेज द विजिबिलिटी ऑफ द पब्लिकेशन एज दे आर अवेलेबल टू द यूजर फॉर फ्री एक्सेस। तो इसमें आपका असर्शन क्या आपका फॉल्स आपका है, लेकिन रीजन जो होगा आपका ट्रू आपका है। तो रीजन क्या आपका ट्रू है लेकिन असर्शन आपका फॉल्स है। ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ऑप्शन बी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन सी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर जो सी आपका है यह आपका सही होगा। असर्शन आपका गलत है लेकिन रीजन आपका ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन 44 अब आपका दिया गया, असर्शन है आपका क्वेश्चनरी इज ऑफन यूज्ड इन सर्वे एज द प्राइमरी डेटा कलेक्शन टूल। रीजन क्वेश्चनरी प्रिवेंट्स पर्सनल कॉन्टैक्ट रेस्पोंडेंट। तो इसमें आपका असर्शन क्या आपका ट्रू होगा लेकिन रीजन क्या आपका फॉल्स आपका होगा। अब आपके ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, असर्शन आपका सत्य है लेकिन रीजन आपका फॉल्स होगा, गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45।
असर्शन आपका है व्हेन द डेटा इज स्क्वेयर्ड द अरिथमेटिक मीन कैलकुलेटेड इज मिसलीडिंग। रीजन, इवन व्हेन द डेटा इज स्क्वेयर्ड द अरिथमेटिक मीन गिव्स some valuable information but needs to be interpreted in right manner। तो इसमें आपका assertion और reason दोनों क्या आपके ट्रू है, सत्य आपके हो गए। क्वेश्चन नंबर 45 का यानी ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन चूज करते हैं। इसमें दोनों के दोनों आपके सत्य है, ट्रू आपके, assertion भी रीजन भी। ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर ट्रू। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी, assertion और रीजन दोनों के दोनों आपके सत्य है, ट्रू आपके हो गए। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है, चलिए अब आपका पैसेज स्टार्ट होता है। ये आपका पैसेज से क्वेश्चन आपके बनते हैं। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज। क्वेश्चन नंबर 46 to 50 यानी जो 40 से लेके 50 तक जो क्वेश्चन आपके बनेंगे वो आपके पैसेज से बनने वाले हैं। तो पैसेज आपका दिया गया, इन ब्रिटिश कोलंबिया BC देयर आर नो पब्लिक लाइब्रेरीज ऑन रिजर्व एंड द लाइब्रेरीज दैट डू एग्जिस्ट ऑन रिजर्व आर जनरली स्मॉल अंडर फंडेड बैंड council collection and band school libraries in Ontario. The provincial government contributes to the development of public libraries in First Nation communities. However, in 2001 to 2002, only 52 of 141 First Nation libraries in Ontario received operating grant, and because the operating grant are based on population size, many small communities are underfunded among First Nation communities libraries। आगे दिया गया आपका लाइब्रेरीज के बाद आर नॉट ऑलवेज अ प्रायोरिटी व्हेन देयर आर प्रेसिंग नीड्स इन द एरियाज ऑफ राइट्स एंड टाइटल क्लेम्स इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन एंड हेल्थ। ए फर्स्ट नेशन लाइब्रेरी वर्कर एक्सप्लेन्स, वी नीड all our money to fund our land claims. If we don't have land, we don't have community. If we don't have community, we don't need a library. The library services for ये आपका सस्क when aboriginal people community is composed of aboriginal and public sector representative who meet 6 times a year to advise on the implementation of the recommendation। नेक्स्ट आपका दिया गया आगे, public libraries in urban center tend not to differentiate between aboriginal people and the original population. As a consequence, urban aboriginal people are often not well served. There are exceptions such as the Albert Library branch of the Regina Public Library and the Spadina branch of the Toronto Public that work। अब आपका दिया गया क्वेश्चन, अब आपका स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 46 आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द पोजीशन ऑफ लाइब्रेरीज इन ब्रिटिश कोलंबिया। ऑप्शन है आपका दिया गया, देयर आर नो लाइब्रेरीज ऑन रिजर्व। ऑप्शन बी, पब्लिक लाइब्रेरीज ऑन रिजर्व आर अंडर फंडेड। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर सी आपका दिया गया है, बैंक बैंड स्कूल लाइब्रेरी एग्जिस्ट ऑन रिजर्व। ऑप्शन डी, देयर आर 141 फर्स्ट नेशन लाइब्रेरीज। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी, बैंड स्कूल लाइब्रेरीज एग्जिस्ट ऑन रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 47 आपका दिया गया, इन ओंटारियो इन 2001 to 2002। ऑप्शन ए, only 52 first nation libraries existed. Option B, only 141 first nation libraries received operating grants. Option C, many small communities are underfunded. Option D, majority of first nation libraries received operating grants। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी, many small communities are underfunded। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका क्वेश्चन नंबर 48, among first nation communities। ऑप्शन ए, libraries are always priority। ऑप्शन बी, sometimes rights and the claims are pressing needs। ऑप्शन सी, there are no pressing needs for education and health। ऑप्शन डी, they need a library even when they do not have land। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी, राइट है, sometimes rights and the claims are pressing needs। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49
9 आपका दिया गया। क्वेश्चन क्या आपका 49 आपका दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पब्लिक लाइब्रेरीज इन अर्बन सेंटर। अब आपके ऑप्शन स्टार्ट होते हैं। ऑप्शन है आपका दिया गया है public libraries in urban center tend to differentiate between aboriginal people and the general population. Option B, urban aboriginal or people are often well served by public library. Option C, the Albert Library branch of the Regina Public Library does not work closely with local urban aboriginal communities. ऑप्शन डी आपका दिया गया स्पेदिना ब्रांच ऑफ द टोरंटो पब्लिक लाइब्रेरी वर्क्स क्लोजली विद लोकल एबोरिजिनल कम्युनिटीज। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी आपका राइट है। स्पेदिना ब्रांच ऑफ द टोरंटो पब्लिक लाइब्रेरी वर्क्स क्लोजली विद लोकल एबोरिजिनल कम्युनिटीज। क्वेश्चन 49 का ऑप्शन डी राइट आंसर है आपका। लास्ट क्वेश्चन बचता है क्वेश्चन नंबर 50 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 50 आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द लाइब्रेरी सर्विसेज फॉर Saskatchewan Aboriginal People Community. Option A, it has Aboriginal representatives. Option B, it has public sector representatives. Option C, they meet once a year. Option D, they advise on the implementation of the recommendation. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी, they meet once a year। क्वेश्चन 50 का लास्ट क्वेश्चन जो आपका है आज के पेपर का क्वेश्चन नंबर 50, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। चलिए आपको पता ही है ओल्ड पेपर आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट आपके लिए रहते हैं। तो ओल्ड पेपर से आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं और ओल्ड पेपर आपके रिपीट भी आपके होता है, यानी क्वेश्चन जो होते हैं आपके ओल्ड पेपर से आपके रिपीटेड आपको मिलते हैं। बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो बार बार आपके पूछे जाते हैं। तो ओल्ड पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ओल्ड पेपर अगर आपको परचेस करने हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिसकी कीमत रखी गई बुक की 100 रुपये, जो 31 पेपर आपको मिलने हैं, जो आपके 2011 से अब तक के आपके पेपर है, यानी 31 पेपर आपके हैं जो अब तक के आपके पेपर है 11 से लेके अब तक आपको। तो 100 रुपये कीमत इसकी रखी गई है बुक की। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप परचेज करना चाहते हो तो आप परचेज कर लीजिए। और 31 मई जो आपकी लास्ट डेट आपके है, यानी फॉर्म आपके चल रहे हैं यूजीसी नेट में, यानी अगर आपको एंट्रेंस फॉर्म आपको भरना है यूजीसी नेट का जो फॉर्म आपके निकले हुए हैं, तो 31 मई इसकी लास्ट डेट आपकी है और जून में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर लीजिए, अपना फॉर्म भर लीजिए और बुक परचेज करके अपनी तैयारी करते रहिए। चलिए जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।